कल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला था, वो है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और साथ में अंग्रेजी में हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। और आप जानते हैं, जो भी सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत समझते हैं, कि ऐसे जो ट्रेंड होते हैं, ट्विटर के ट्रेंड वगैरह होते हैं, इसमें कितना असली है कितना फेक ट्वीट है इसको पता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों ने भी ये ट्रेंड चलाया हो सकता है उसमें बहुत सारे बॉट है, बहुत सारे पेड ट्वीट है, लेकिन वो एक सच्चाई को आपके सामने ला रहे थे जो कोई भी मीडिया वाला सामने नहीं लाएगा। और वो ये है कि हमारे देश में कोविड से भी बड़ा जो महामारी है वो है बेरोजगारी की महामारी। और ये कोविड के चलते नहीं हुआ है। आज लोग कहेंगे कि ठीक है, कोविड के चलते जो बेरोजगारी बढ़ी है वो 2-3 महीने में ठीक हो जाएगी जब इकोनॉमी वापस पटरी पर उतर आएगी, लेकिन यही नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोविड के पहले से भी ये बेरोजगारी की महामारी चल रही है। और शायद आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से भी बहुत ऐसे होंगे जिनकी नौकरी चली गई हो पहले थी, या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, यंग लोग हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है। आप ये ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि आपको पता चलेगा नौकरी मिलना उतना आसान नहीं है, ये कोविड की बात नहीं है। और उसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में। लॉकडाउन के महीनों में आपने देखा होगा कि लाखों के तादाद में जितने भी माइग्रेंट लेबरर हैं जो गांव से आकर हमारे शहरों में काम करते हैं, वो अपने घर वापस गए। तो हमको लगा था कि देखिए कि ये जो गरीब लोग हैं इनकी नौकरी तो जा रही है। एक चीज़ लोगों को समझ नहीं आई कि सबसे ज़्यादा नौकरियां जो जाएगी वो सिर्फ गरीबों की नहीं, सिर्फ मजदूर क्लास की नहीं, सबसे ज़्यादा नौकरियां जाएंगी तो मिडिल क्लास की जाएगी। और अब ये डेटा हमारे सामने बार बार आ रहा है और अब ये भी पता चल रहा है कि जिसको हम वाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं, जो अच्छी नौकरियां हैं, अच्छी खासी उसमें सैलरी मिलती है, वो स्टेबल होती है, सुरक्षित होती है, वो नौकरी तुरंत चली नहीं जाती है, खैर कॉन्ट्रैक्ट में होती तो चली भी जाती है जैसे हमने अभी कोविड में देखा है, वो भी बहुत बुरी तरह से गिरी है कोविड-19 के चलते। और ये नौकरियां किन को मिलती है? ज़्यादातर ग्रेजुएट लोगों को मिलती है। उस डेटा पे आने से पहले मैं सबसे पहले लेता हूं CMI का डेटा। CMI का डेटा मैं क्यों लेता हूं हर वक्त? CMI का डेटा इसलिए लेता हूं कि CMI हर हफ्ते कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार है, इसका सर्वे करती है, हर हफ्ते करती है। और हर महीने में उसका डेटा सामने आता है, कलेक्ट करके हर हफ्ते भी आता है। और उसके बाद हर 4 महीने में काफ़ी सारा डिटेल में ये डेटा सामने पेश करती है CMI। तो मैं डेटा ले रहा हूँ कोविड-19 वाले पीरियड की नहीं, सबसे पहले मैं डेटा लूँगा कोविड-19 से पहले के पीरियड की। हाँ, इस डेटा में CMI के एक महीना आपको मिलेगा जिसमें लॉकडाउन था, वो है अप्रैल का। लेकिन औसतन इसमें 3 महीने जो है, 4 में से 3 महीने कोविड-19 के लॉकडाउन से पहले के हैं, जनवरी से अप्रैल 2020 का डेटा। अगर हम CMI का अनुमान देखें तो CMI कहता है कि लगभग 10 करोड़ ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो ग्रेजुएट या ग्रेजुएट से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। सारे यंग नहीं है, बहुत तो ऐसे होंगे कि ग्रेजुएशन उन्होंने 30 साल पहले की हो, तो ये भी हमारे यहाँ पे हैं, लोग हैं। तो ये सारा मिलाकर अगर हम देखें तो लगभग 10 करोड़ ऐसे लोग हैं। इनमें से काम करने वाले या काम चाहने वाले लोग लगभग 6 करोड़ 40 लाख है। तो इनमें कौन है? जिनके पास नौकरी है, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, और जो अभी नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं लेकिन अगर मिल जाए तो करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। ये 3 कैटेगरी को हम लेते हैं, जिसको CMI कहता है ग्रेटर लेबर फोर्स। ग्रेटर लेबर फोर्स, जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, और जो नौकरी करना चाहते हैं लेकिन इस वक्त नौकरी नहीं ढूंढ रहे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोग होते हैं जो पढ़ रहे होंगे, अभी भी पढ़ रहे होंगे, बहुत लोग रिटायर हो चुके होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो घर पे रहते हैं, बहुत पैसे हैं, या घर संभालती हैं, गृहिणियां हैं जो घर का काम करती है, जिसके लिए उनको पैसे नहीं मिलते लेकिन उतना ही काम है जितना बाहर जाके करना पड़ता है। खैर, ऐसे अगर हम देखें तो ग्रेजुएट जो मैं 10 करोड़ की बात कर रहा था, उनमें से लगभग 6 करोड़ 40 लाख ऐसे लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं। लेकिन
काम कितने के पास था। जनवरी से अप्रैल यानी कि ज़्यादातर इसमें कोविड-19 से पहले की बात है, काम था सिर्फ 5 करोड़ 20 लाख लोगों के पास। यानी 1 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे थे जो ग्रेजुएट थे, काम ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके पास काम नहीं था, नौकरी नहीं थी। यानी हर 5 में से 1, 19%, लगभग 5 में से 1, 5 जो नौकरी करना चाहता है ऐसा ग्रेजुएट, उनमें से 1 के पास नौकरी नहीं थी। आप कहेंगे 5 में से 1 ज़्यादा कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है। 5 में से अगर 100 में से 20, 19, 20 लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनका घर चलाना मुश्किल है। खैर, जैसे मैंने कहा कि ये सारे ऐसे नहीं हैं जो यंग लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बेरोज़गार होंगे, 1 करोड़ 20 लाख जो बेरोज़गार थे, जो नौकरी ढूंढ रहे थे या नौकरी करना चाहते थे, ऐसे लोग, उनमें से ज़्यादातर मैं अंदाजे से कह सकता हूँ कि यंग लोग होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जब आप कॉलेज से निकलते हैं, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स ख़त्म करके, आपकी उम्र होती है यही कोई 20-21 साल के आसपास। 21 से 24 के बीच क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, लोग पहले 2-3 साल में कहते हैं कि मैं तो वही नौकरी करूँगा जो अच्छी नौकरी हो, मेरे लायक नौकरी हो, ऐसे वैसी नौकरी नहीं लूँगा। बहुत सारे आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपको नहीं मिलता है। बहुत सारे जहाँ पे कहीं पे जॉब ऑफर आता है तो वो नौकरी ठीक नहीं लगती है आपको, उसका स्टेटस कम होता है या उसमें सैलरी कम होती है, तो आप लेना नहीं चाहते ऐसी नौकरी। जब तक आप 25 साल के आसपास हो जाते हैं तो घर वाले का प्रेशर बनता है। मैं ज़्यादातर ये लड़कों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में पार्टिसिपेशन, लेबर पार्टिसिपेशन आदमियों में ज़्यादा है, औरतों में कम है। खैर, इसमें लड़कियां भी शामिल है। शादी का प्रेशर बढ़ जाता है, घर वाले कहने लगते हैं कि 25 साल के हो गए हो, शादी कर लो, अब सेटल हो जाओ। भैया, नौकरी तो नौकरी होती है, कुछ भी मिल जाए कर लो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप भी सोचते हैं कि चलिए बेस्ट नौकरी जो मैं चाहता था वो तो नहीं मिले, लेकिन ये वाली नौकरी ठीक ही है, ले ही लेता हूँ, 2 साल कर लूँगा और उसके बाद जो नौकरी मैं चाहता हूँ उसमें से शिफ्ट हो जाऊँगा। खैर, 30 साल के हो जाते हैं आप, नौकरी नहीं मिलती, तब क्या होता है, आप कहते हैं भैया कोई भी नौकरी आ जाए ले लो, क्योंकि घर पे खिटपिट कि 30 साल का हो गया है या हो गई है, या तो शादी कर लो या सेटल हो जाए, या कभी कभी आप शादी भी कर लेते हो, आपके बच्चे भी हो जाते हैं, आपके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं होती है। ऐसा भी बहुत सारे केस में होता है हमारे देश में। 30 साल के आसपास आकर आप कहते हो जो भी नौकरी मिल जाए, नौकरी होती है, थोड़ा बहुत पैसा तो आ रहा है, ले ही लो। इसी को अगर हम CMI का डेटा देखें तो बिल्कुल वैसा ही आपको दिखेगा, क्योंकि वही मैं जनवरी से अप्रैल का डेटा मैं ले रहा हूं, और आप देखेंगे कि 21 से 24 साल की जो उम्र वाले हैं, उनमें जो लोग काम करना चाहते हैं, काम ढूंढ रहे हैं या काम है जिनके पास, उनमें 52% लोगों के पास नौकरी नहीं है। 52% युवा, यानी कि 2 में से 1 के पास नौकरी नहीं है जो 21 से 24 साल के हैं। नौकरी या काम नहीं है, रोजगार नहीं है। वही अगर हम 25 से 29 में जाते हैं तो वो लेवल जाकर 22% में गिर जाता है, यानी कि 100 में से 22 के पास काम नहीं होता है, युवा जो 25 से 29 के आसपास है। ये मैं जनवरी से अप्रैल, ज़्यादातर कोविड-19 से पहले की बात कर रहा हूँ। रेट कम है, लेकिन अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी दर 22% बहुत ज़्यादा होता है। जब हम 30 से 34 के बीच में आ जाते हैं तो क्या होता है, वही रेट उतरकर 13% पे आ जाता है। इसमें बेरोजगारी दर में मैं वो भी ले रहा हूँ जो नौकरी ढूंढ नहीं रहे लेकिन करना चाहते, इस वक्त नहीं ढूंढ रहे लेकिन करना चाहते। खैर, 13% भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो 52% से तो कम है ना। तो आप देख रहे वही हो रहा है, 30 के आसपास जाने के बाद लोग कोई भी नौकरी ले लेते हैं, और उसके बाद 35 से 59, आप जानते हैं 60 पर ज़्यादातर लोग रिटायर कर जाते हैं। 35 से 59 एज के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आप देखेंगे कि लगभग 10 से 12% के आसपास सेटल हो जाता है। तो यंग जो है, युवा जो हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, जिसको CMI ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहती है। 52% के आसपास था। लेकिन कोविड-19 के चलते क्या हुआ, कोविड-19 के चलते ये और भी बुरा हो गया है, क्योंकि जो हम देखते हैं 21 साल से 29 साल के एज ग्रुप में जो लोग हैं, अप्रैल से जुलाई के बीच उनकी नौकरियां 9% घट गई है। मैंने आपको बताया
कि इस एज ग्रुप में आप देखिए 21 से 24 तक 52% बेरोजगारी है और 25 से 29 तक आप जाएंगे तो 22% बेरोजगारी है। इन्हीं लोगों में और भी रोजगार के अवसर कम हो गए, नौकरियां या रोजगार 9% इसमें और भी घट गया है कोविड-19 के चलते। तो आप अगर ग्रेजुएट होकर बैठे हुए हैं तो आप समझ लिए नौकरी मिलना, कोई अच्छी नौकरी मिलना, वाइट कॉलर नौकरी मिलना और भी मुश्किल है।